प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज का मेरा विषय है रूलर ऑफ द वर्ल्ड। आज का मेरा विषय है रूलर ऑफ द वर्ल्ड, संसार का अधिकारी। तो बाइबल में लिखा है संसार का अधिकारी शैतान है, जो अपना राज्य इस संसार पे चलाता है, जो अपना राज्य हम में होकर चलाता है। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शैतान कैसे अपना राज्य चलाता है हम में होकर और इस संसार पे राज करता है। तो शैतान बातें करता है हमारे दिमाग के अंदर और हमें वो बातें करता है, हमसे वो बातें करता है और हम उसकी बात के साथ क्या करते हैं, सहमत होते हैं। और वो जो बात कहता है उसको हम क्या करते हैं, अपने अंदर से प्रकट करते हैं। अगर वो कहेगा हम में होकर कि तुम इस मौके पर झूठ बोल दो, तो हम उसके साथ सम्मत होते हैं, एक होते हैं उसकी बात के साथ और हम झूठ बोल देते हैं और वो प्रकट रूप से दिखता है। इस तरह से हम सारे संसार भर में देख सकते हैं कि वो कैसे लोगों में से प्रकट होता है और कैसे अपना राज्य चलाता है। तो वो हमारे मन से बातें करता है, वो हमारे दिमाग में बातें डालता है। तो हम उसकी बातों को क्या कहेंगे, वो उसकी बातों को हम अगर वचन कहें तो बाइबल में वचन को बीज के समान दर्शाया गया है। वचन को बीज के समान दर्शाया गया है, चाहे परमेश्वर की ओर से वचन हो या शैतान की ओर से वचन हो, दोनों को हम बीज कह सकते हैं। परमेश्वर का वचन अच्छा बीज है और शैतान का वचन कैसा है, कड़वा बीज है। तो यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, उस दृष्टांत में कहा कि एक मनुष्य ने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, लेकिन जब वो सो रहा था तो शैतान ने आके क्या किया, बैरी ने आके क्या किया, कड़वा बीज बो दिया। तो शैतान हमेशा खराब बीज बोता है, कड़वे दाने बोता है। वो हमें पाप करने के लिए उकसाता है, पाप के विचार हमारे मन में डालता है। लेकिन जब वो डालता है हमारे मन में, कड़वे दाने डालता है, तो हम उसे क्या करते हैं, तो हम उसकी बात के साथ सम्मति करते हैं। उस कड़वे दाने को हम क्या करते हैं, पोषण देते हैं, उसको बढ़ाते हैं, वो अंकुरित होता है और क्या होता है, उसका ग्रोथ होता है और वो बड़ा होता है और वो प्रकट रूप से दिखाई देता है। वैसे कि जैसे याकूब कहता है कि तुम पाप का गर्भ धरते हो और फिर पाप का क्या करते हो, प्रसव करते हो, उसको प्रकट रूप से लाते हो, उसको एक्शन में लाते हो, उसकी बात के साथ एक होकर। तो पाउल कहता है कि मैं क्या करता हूँ, पाउल कहता है कि तुम बहुत सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर की कृपा पाए बिना कोई रह जाए और आप में कड़वी जड़ उगे और तुम भ्रष्ट हो, और ऐसे बहुत लोग अपवित्र हो जाए। तो पाउल चिंतित रहता है कि कहीं तुम में कड़वी जड़ न उग जाए, कहीं तुम वो कड़वे दाने के साथ एक ना हो जाओ, उसे पोषण न दे दो और उसे उसमें से जड़ न फूट जाए और वो पौधा बने, पेड़ न बन जाए और तुम अपवित्र हो जाओ। तो इसलिए वो चिंता करता है कि हम उस शैतान की बातों को न माने, शैतान की बातों को बढ़ावा न दे। पर हम क्या करें, शैतान के बीज के क्या करें, अंत लाए, शैतान के बीज का अंत लाए। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जब तक दाना मर नहीं जाता, ज़मीन में मर नहीं जाता, भौं में मर नहीं जाता, वो फलवंत नहीं हो सकता, वो फल नहीं ला सकता, अच्छा फल वो नहीं ला सकता। वैसे ही अगर हम
असत्य को मार डालेंगे, असत्य को, उसके दाने को मार डालेंगे तो क्या होगा, अच्छा फल ला पाएंगे, तो सच्चा फल ला पाएंगे। तो यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे सारे पापों को, हमारे सारे बीमारियों को, सब कुछ लेकर क्या हुआ, मृत्यु पाया। उसने उस बीज को क्या किया, बो दिया कि बहुत से फल लाए। तो हमें भी अपना क्रूस उठा के उसके पीछे चलना है और इस बीज को बो देना है। हमें शैतान के कामों के प्रति मर जाना है और परमेश्वर के काम करना है। चलो देखते हैं कि यह कड़वे बीज कहाँ से आते हैं। जो शैतान हमें कड़वे बीज हम में बोता है वो कहाँ से आते हैं। तो यीशु मसीह कहता है कि जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को नुकसान नहीं करता, लेकिन वो संडास के साथ वो द्वारा निकल जाता है। तो जो कुछ हम खाते हैं, पीते हैं, जो कुछ हम करते हैं वो क्या करता है, वो पेट में जाता है और वो फिर बाद में संडास के द्वारा निकल जाता है, तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। तो यीशु मसीह ने यह कहकर सब खुराक को शुद्ध ठहराया। लेकिन जो हमें नुकसान पहुंचाता है वो क्या है, तो वो हमारी अंदर से आता है। हमारी अंदर से आता है मतलब हमारे हृदय में से आता है। जो हम बुरी लालसा करते हैं, व्यभिचार, खून और इन सब की जो हम लालसा करते हैं, देखाई करते हैं, छाकटाई करते हैं, लुचपन करते हैं, तो यह सब बातें हमारे अंदर से आती है। जो खराब बातें हैं, जो बुरी बातें हैं, वो हमारे अंदर से क्या करती है, बाहर निकलती है। तो ये प्रोडक्शन अंदर से आता है। तो हम जानते हैं वचन कहता है कि देह के काम तो बुरे हैं, शरीर के काम तो बुरे हैं। झगड़ा है, मारामारी है, लंपटपन है, लुच्चपन है, अदेखाई है, व्यभिचार है, तो यह सब देह के काम है, शरीर के काम है जो बुरे हैं। तो यह बीज जो कड़वे दाने हैं वो अंदर से आते हैं, हमारे अंदर से निकलते हैं, हमारे हृदय में से निकलते हैं ये बुरी बुरी इच्छाएं जो है। तो यह देह की वासना है। तो यह देह की वासना कैसे हम में उत्पन्न होती है, किस तरह से, किस माध्यम से वो उत्पन्न होती है। तो हम देखते हैं कि हम जो चीज़ देखते हैं उसकी हम लालसा करते हैं, उसका हम लोभ करते हैं। तो हमें परमेश्वर ने आज्ञाएं भी यही दी है कि किसी पड़ोसी का बुरा ना करना, किसी पड़ोसी के बैल का या किसी पड़ोसी की पत्नी का लोभ ना करना। तो हमें आज्ञाएं भी दी है कि हम आँखों से जो जो चीज़ें देखते हैं उसका लोभ हमें नहीं करना है। तो यीशु मसीह क्या कहता है, यीशु मसीह कहता है कि अगर तेरी आँख अंधकारमय हो जाए तो तेरा पूरा शरीर भी अंधकारमय हो जाएगा। तो हमारी आँख एक दिया है। तो अगर हमारी आँख अंधकारमय हो जाए, वो दिया बुझ जाए, तो हमारा पूरा शरीर भी क्या हो जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा। तो ये जो पाप है वो हम में प्रवेश करता है जब हम आँखों से सब कुछ देखते हैं, आँखों से हम देखने लगते हैं और फिर किसी का पैसा पड़ा हो तो हम उसके लोभ करते हैं कि हम उसको चुरा लें, हम उससे हम कुछ करेंगे। तो इस तरह से हम में लोभ आता है। और शैतान हमसे ये नहीं कहता कि भाई तुम्हारे घर के बाद के 5 घर छोड़ के 6वें घर में हीरे पड़े हैं, उसने छुपा के रखे इस जगह पे, तू जाके ले ले। इस तरह की बातें वो नहीं करता है शैतान। पर जो तुम आंखों से देखते हो उन चीज़ों की तुम क्या करते हो, लालसा
करते हो। तो जो हम आँखों से देखते हैं और हम अगर सीधे मार्ग पे चलते हैं, अपनी आँखों का दिया जलाए रखते हैं और सीधे मार्ग पे चलते हैं, तो वो परमेश्वर का रास्ता है। हम सीधे मार्ग से अगर कोई डिग्री हासिल करते हैं तो वो परमेश्वर का रास्ता है। लेकिन हम उसको खरीदते हैं, उसे उल्टे उल्टे काम से उसे पाते हैं, तो वो शैतान का रास्ता है। तो वचन क्या कहता है कि जो जो दूसरों से छल कपट करता है वो खुद से ही छल कपट करता है। क्योंकि अगर हम बुराई करेंगे, हम छल कपट दूसरों के साथ करके हम खुद कुछ अचीव करेंगे, तो परमेश्वर हमें भी दंड देगा और हमें वो क्या करेगा, नाश में डालेगा। आगे जाके हम नरक में जाएंगे। तो हम अपना खुद का ही नुकसान करते हैं। दूसरे से छल करने में हम खुद को ही छलते हैं। हम खुद अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, लेकिन हमें परमेश्वर के सीधे मार्ग पर चलना है और सीधा सीधा चलना है। तो हम आगे देखते हैं कि शैतान कैसे काम करता है, हमारे अंदर कैसे काम करता है और क्यों काम करता है। तो जब आदम को परमेश्वर ने क्या किया, आदम को बनाया, तो अगर हम माने तो आदम यानी कि पृथ्वी, तो पृथ्वी यानी कि आदम हिमसेल्फ उसको बनाया और उसे उस पर अधिकार दिया मतलब उसे स्वेच्छा दी कि इस पर तेरा अधिकार है, तू जो चाहे वो कर सकता है, तू उसका अधिकारी है। तो आदम ने क्या किया, आदम ने शैतान को अपना अधिकार सौंप दिया, शैतान की बात सुनी और शैतान को अपना अधिकार दे दिया। उसी तरह से शैतान किस तरह से काम करता है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह और उनके चेले जब जा रहे थे तो वो 10 नगर पहुँचे। वहाँ पर एक आदमी था जिसे बहुत सारे भूत उसके अंदर थे, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी और उन्होंने जब यीशु मसीह ने नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि हम सेना है, क्योंकि हम बहुत से हैं। तो वो गिनती में बहुत सारे थे। तो ये इंसान एक चिन्ह के रूप में देखे तो एक घर है। इंसान का शरीर एक घर के समान दिखता है, जो चट्टान पे बनाया गया है या रेत पर बनाया गया है। तो वो इंसान के शरीर को एक बाइबल के चिन्ह में घर दर्शाया गया है, मंदिर भी कहा गया है इंसान के शरीर के। तुम्हारा शरीर जीवते परमेश्वर का मंदिर है और वह पृथ्वी की चिन्ह भी बताया गया है। तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारे देश होते हैं। तो जब शैतान आता है तो कब्ज़ा करता है, एक देश पर कब्ज़ा करता है कि चलो अब से तुम झूठ ही बोलना, सच नहीं बोलना है, उस पर कब्ज़ा कर लेता है। दूसरे पे कब्ज़ा कर लेता है कि अब तुम्हें फेथफुल नहीं रहना, विश्वासु नहीं रहना, व्यभिचार करना है, अविश्वासु रहना है। तो दूसरे पे, तीसरे पे, ऐसे बहुत सारे देश हैं, उन पे धीरे धीरे वो क्या करता है, अपना कब्ज़ा करता है। उसी तरह से ये मनुष्य था जिसके अंदर सेना रहती थी, वो कब्रों के अंदर रहता था। वो मरे हुए लोग थे ना, वो कब्रों के अंदर रहता था। तो वो बात यह दर्शाती है कि जो मरे हुए वो परमेश्वर के प्रति क्या हो गया है, मरा हुआ है। वो उसमें परमेश्वर के एक भी काम जिंदा नहीं है। उसने अपना पूरा कंट्रोल क्या कर दिया है, शैतान को दे दिया है। और शैतान उसमें होकर क्या करता है, प्रकट होता है और वो सबको डराता है। वो किसी से बंधता नहीं है, वो जंजीरें तोड़ देता है और वो ऐसा डरावना है। और वो अपने कंट्रोल में नहीं है, वो खुद के कंट्रोल में
नहीं है। सब कुछ उसने क्या कर दिया है, शैतान को स्वाधीन कर दिया है। तो ये बात वह दर्शाती है कि वह कब्रों में रहता था, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति एकदम से ही मर गया था। तो जब शैतान ने उस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन यीशु मसीह ही उसे छुड़ा सकता था, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें छुड़ाने के लिए क्या किया है, कीमत दी है, अपनी जान दी है। हमें अपने खून से उसने क्या किया है, खरीदा है। तो यीशु मसीह ने उसे छुड़ाया और उसे बचाया और उसे जीवित किया। परमेश्वर के काम के संबंधी उसे क्या किया, जीवित किया। और कहा कि प्रभु ने तेरे लिए क्या क्या काम किए हैं वो जाके अपने नगर में, 10 नगर में जाके बता। और उसने जाके वैसा ही प्रचार किया। तो हम संसार भर में देखते हैं, सब लोग नॉर्मल लगते हैं, सब लोग वैसे होते हैं, लेकिन कई कई लोगों ने अपने अपने एरिया क्या किए होते हैं, कुछ ने थोड़े एरिया दिए होते हैं शैतान को, कुछ ने कम, कुछ ने ज़्यादा। जिन्होंने ज़्यादा दिए होते हैं उनमें होकर वो प्रकट हो जाता है और उनका खुद का कंट्रोल खुद पे नहीं रहता है। तो जब कभी भी आप मीटिंग, किसी स्पिरिचुअल मीटिंग में जाते हैं, यीशु मसीह की मीटिंग में जाते हैं, तब देखते हैं कि सब के सब प्रकट होते हैं, बाहर आ जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के सामने कोई छिपा नहीं रह सकता। और फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। तो यीशु मसीह ने उसमें से अंधकार को निकाला, अंधकार के कामों को क्या किया, निकाल दिया और परमेश्वर के संबंधी जीवित किया। तो इस तरह से शैतान क्या करता है, हमें काम करता है। लेकिन परमेश्वर ने हम पे कृपा की है कि उसने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। तो हम सभी जानते हैं शैतान आता है, वो चोरी करने आता है, मार डालने आता है परमेश्वर के कामों के संबंधी, और हमें नाश करने आता है। वो हमें क्या करता है, नरक में ले जाता है और परमेश्वर के काम हम में से चुराता है। तो बाइबल मनुष्य के शरीर को एक घर का चिन्ह देती है, घर बताती है। तो यीशु मसीह क्या कहता है कि अगर यीशु मसीह कहता है कि बलवान के घर में घुसने से पहले उसे बांधना चाहिए और फिर उसका सब कुछ लूट लेना चाहिए। तो अगर हम घर है तो हमें बलवान जो है वो क्या है, हमने शैतान को क्या किया है, अधिकार देकर क्या किया है, बलवान बनाया है। वो हमारे बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन हम उस अपने ऊपर उसको अधिकार देते हैं और उसको क्या करते हैं, बलवान बना देते हैं। तो यीशु मसीह कहता है कि बलवान को घर में घुस के पहले क्या करना चाहिए, उसे पहल बहल, घुसने से पहले पहल बहल बांध देना चाहिए और फिर उसका सब कुछ लूट लेना चाहिए। तो हमें भी वैसा ही करना है। तो शैतान ने हमसे जो कुछ लूट लिया है, उस बलवान ने जो कुछ हमसे लूट लिया है, वो हमें सब कुछ वापस लेना है। हमारी शांति, हमारा आनंद, हमारा प्रेम, हमारा विश्वासूपन, हमारी दया, जो कुछ हम में परमेश्वर के काम थे जो उसने लूट लिए हैं, उस सभी को क्या करना है, हमें रिस्टोर करना है परमेश्वर की सहायता से। जो मुझे सामर्थ देता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरा घर, वचन कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाए, लेकिन तुमने उसे क्या किया है, डाकुओं की खो बना डाला है। तो हमने क्या किया, हमने शैतान को अधिकार दे देकर परमेश्वर की जगह हमने क्या किया है, चोरों और डाकुओं को आश्रय दे दिया है कि वो हम में होकर प्रकट हो और शैतान के काम को प्रकट करे और सब काम बिगाड़ दे, अस्त व्यस्त कर दे, सारे कामों को अस्त व्यस्त कर दे। और हमने उन चोरों को पोषण दिया, उन्हें बढ़ाया
उन्हें बलवान बना दिया है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो इसीलिए पाउल कहता है कि मेरे देह में कुछ भी अच्छा बसता नहीं है, कुछ भी अच्छाई मुझ में बसती नहीं है, मेरे शरीर में कुछ भी अच्छाई बसती नहीं है। लेकिन जो मुझ में है, जो बाहर प्रकट होता है, वो तो क्या है? पाप है जो मुझ में बसता है। तो पाउल कहता है कि अपने शरीर के अवयव को क्या अधर्म के लिए शैतान के हाथों में मत सौंपो, पर अपने शरीर के अवयवों को धार्मिकता के लिए, न्यायपन के लिए परमेश्वर को सौंपो, जिससे वो धार्मिकता के हथियार बन जाए। तो हमें इस तरह से परमेश्वर को अपने आप को सौंपना है कि वो हमें क्या बनाए? धार्मिक बनाए। हमारे अंदर से बुराई को निकाल दे और वो परमेश्वर हमें उसके जैसा बनाए, उसके जैसा पवित्र बनाए, उसके जैसा संपूर्ण हमें बनाए। तो हम शैतान के कामों संबंधी अपने शरीर को ध्वजस्तंभ पे चढ़ा दे, क्रूस पे क्रूसीफाइड कर दे, कि हम जिंदा ना रहे, पर हम में मसीह जिंदा रहे। तो यीशु मसीह जब थे तब उन्होंने कहा कि देखो, संसार का अधिकारी आ रहा है, लेकिन मुझ में उसका कुछ भी नहीं है। तो यीशु मसीह ने एक भी पाप नहीं किया, उसकी एक भी बात के साथ एक नहीं हुए, और यीशु मसीह पवित्र बना रहा। तो इसी तरह से हमें भी करना है। हमें परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की मदद से हमें भी परमेश्वर में पवित्र बने रहना है। और वचन कहता है, जल्द ही परमेश्वर तुम्हारे पैरों तले भी शैतान को कुचल देगा। तो परमेश्वर में हम बने रहे, वचन में बने रहे, सेवकों की संगति में बने रहे, और प्रार्थना में लागू रहे, दान धर्म करें, उपवास में लागू रहे, और परमेश्वर में रहे, और हम हमेशा झुंड में रहे, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया बनाई है। तो आप सभी ने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही सब बातें मैं बताना चाहती थी जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई है। तो आपने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और परमेश्वर ने मुझे बहुत मदद की इस मैसेज तैयार करने में, इसलिए परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू जीसस।